जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिरकार जेल होती है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी हाजिर हूं मैं संदीप निरंजन सरकार, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। यमुनानगर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। बता दें, 1 महीने के बच्चे की गला रेत कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में मृतक बच्चे के परिजनों के आरोपों को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। इंसानियत का हुआ कत्ल। बच्चे की गला रेत कर हत्या। कचरी में मिला बच्चे का शव। मामला यमुनानगर के शिवपुरी कॉलोनी का है, जहां 1 महीने के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या के बारे में परिजनों को तब पता चला जब सुबह होते ही बच्चा गायब था और घर वाले उसे घर के हर कोने में ढूंढने लगे। तभी एक कपड़े की गठरी में उसकी लाश मिली, जिसके बाद सभी दंग रह गए। बता दें कि मृतक बच्चे के पिता ने हत्या का आरोप अपनी पत्नी पर लगाया है। उसका कहना है कि रात के समय में उसकी पत्नी ने बच्चे का गला रेत कर बच्चे को मार दिया और सुबह उठकर ढिंढोरा पीट दिया कि बच्चा गुम हो गया, जिसके चलते परिजन और आसपास के लोगों में हल्ला मच गया। और उसके बाद कमरे में पड़ी कपड़ों की गठरी से बच्चा मिला तो वो मृत पाया गया, जिसके नाक, मुंह और कानों में रुई ठूसी हुई। पहला भी तो बच्चा है जी उसके पास, वो क्यों नहीं मारा माँ ने? वो बेटा है? हाँ जी, 2 साल का वो चलिया बगैर फिरे। आपको किसके ऊपर शक हो? हमें तो उन्हीं के 2 बंदा पे। कौन कौन से बंदे? दादी और बाप। दादी और बाप। बाप तो दारू पी के उस दिन भी इतना झगड़ा किया, लड़की को पीटा भी। इसके बाद बच्चे को शमशान घाट में दफनाने के लिए ले जाया गया, तो वहाँ पर आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों ने देखा कि बच्चे का गला रेत कर मारा गया है। सभी के मन में एक डर था कि अगर शिकायत की जाएगी तो कहीं वो खुद ना फंस जाए, इसीलिए पुलिस में शिकायत तक नहीं दी। मामला जब मीडिया के कानों तक पहुंचा तो मीडिया कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को उजागर किया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसके बाद परिजन भी खुलकर सामने आए और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। जब ये वहाँ पे इसको दफनाने के लिए जाते हैं तो जैसे उस बच्चे के कपड़े उतारे, इसके परिवार के लोग थे, तो इन्होंने देखा कि ऐसे करके देखा कि यहाँ पे खून लगा हुआ है बच्चे को ऐसे,
तो जब इन्होंने देख लिया था कि बच्चे का कत्ल हुआ, बच्चे का खून लगे हुआ, क्यों दफनाया इन्होंने, क्यों नहीं एक्शन लिया? ये एक्शन भी आज हम नहीं लिया। हम नहीं चाहते जो दोषी है उसको सजा मिले, बेशक हमारी लड़की हो या कोई भी हो इनके परिवार का। किसके ऊपर शक है आपको? हमें इसके ससुर के और इसकी दादी सास के ऊपर शक। वहीं मृत बच्चे की दादी ने बताया कि जब वो सुबह सुबह उठी तो चारों तरफ शोर था कि बच्चा गायब हो गया और सभी बच्चे को ढूंढ रहे थे, जिसके बाद बच्चा एक गठरी में मृत पाया गया। इसके साथ ही दादी ने ये भी बताया कि जब बच्चे को गठरी से निकाला गया तो उसकी नाक, मुंह और कानों में रुई ठूसी हुई थी। वहीं इस मामले पर एक पड़ोसी जो चश्मदीद भी है, उनका कहना है कि जब वो मृत बच्चे को दफनाने के लिए लेकर गए और दफनाने से पहले जब उसका मुंह खोलकर देखा तो उसका गला कटा हुआ था, जिसको देखकर वहां खड़े लोग अचंभित रह गए। चश्मदीद ने बताया कि लोगों ने जानबूझकर इसकी शिकायत पुलिस को नहीं दी। हालांकि बच्चे का गला कटा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने तेज धार हथियार से गला काटा हुआ है। वहाँ मौके पर नहीं थे, हम बाद में पहुंचे हैं जब लड़के को दफना दिया गया था जी। परंतु हमें इनके फोन में जो फोटो देखी है उस फोटो के आधार पे माना कर ये गलती उन्होंने किया, इसको दफनाना नहीं चाहिए था। और मोहल्ले वाले भी थे, सब ने कहा ये गलती है तुम लोग। ये लड़की ने हमें बताया अभी रात को लड़की के साथ झगड़ा हुआ, इसने शराब पी ली, पूरी टल्ली था। ये लड़की का जो ससुर है उसने कहा यहाँ से बच्चे उठा घर भाग जा, हम तुम्हें रखना चाहते। मौके पर मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद मृतक बच्चे के पापा और दादा सहित अन्य परिजन शिकायत देकर थाने में पहुंचे, जहां मृतक बच्चे की मां भी पहुंच गई और उसने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे को मेरी सास ने मारा है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि उनके पास एक शिकायत आई जिसमें 1 महीने के बच्चे को मारने को लेकर पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। जांच अधिकारी का कहना है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में बच्चे के शव को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि पेरेंट्स यही दरखास्त दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा मार दिया गया है और दफना दिया गया है। ये जांच का विषय है और मामला सेंसिटिव है, तो अभी पूछताछ चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। बहरहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस बात को दबाने की काफी कोशिश भी की गई, लेकिन मामला उजागर हो गया और थाने में शिकायत पहुंच गई। इसके बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये देखने का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब मंदिरों के पुजारी भी सुरक्षित नहीं रहे। कुरुक्षेत्र से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि जैन मंदिर के एक पुजारी की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से इलाके में डर का माहौल है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र में बदमाश हुए बेखौफ। जैन मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या। गला काटकर उतारा मौत के घाट। कुरुक्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर जैन मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी की देर रात तेज धार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगती। सुबह मंदिर के पुजारी की लाश सबसे पहले पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने देखी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। प्राथमिक दृष्टि से हत्या का कारण लूटपाट माना जा रहा है। शव को सबसे पहले देखने वाली महिला ने बताया कि वो जब सुबह 4 बजे उठी तो बाहर से उनके कमरे में कुंडी लगी हुई थी। उसके बाद वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकली और देखा कि हुकम सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने हुकम सिंह के गले पर तेज धार हथियार के निशान दिखे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। उन्होंने बताया कि हमलावर उनकी रेहड़ी से भी सामान और कुछ पैसे चोरी करके ले गए हैं। क्या था उधर क्या था? तो जब आपको ये पता चला आपने सबसे पहले किसे इन्फॉर्म किया? पहले मंदिर के जैन मंदिर पुजारी की साथ।
तो आपकी जो रेडी है, जैसे पता चला है हमें कि आपके पास से कोई सामान चोरी हुआ है, बोले थे क्या हुआ? और गुटखा लेंगे और पैसे भी लेंगे थोड़े बहुत सिक्के। आप लोगों के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ? आपके कमरे में ताले टूटे, कोई और कमरे ताले टूटे हो? नहीं, हमारे ताला गेट में कुंडा लगा दिया था वहाँ से। आपके बाहर से फिर किसने खोला? फिर बाहर फिर बाहर से आगे वाले से तो आगे हम पीछे भी हमने लगाया, हमने खोला गेट लगा हुआ। ये हादसा आपको कितने बजे आपको पता चला कि ये हादसा हुआ है? तुम्हें कितने बजे देखा आपने? हम तो 4 बजे उठे। आपका शुभ नाम? कमला। तो ये पंडित कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? वो तो 3 साल हो गए। क्या नाम है इनका? कितनी उम्र है लगभग इनकी? इस मामले पर डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति मृत पाया गया, जिसका नाम हुकम सिंह है, जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक जैन मंदिर में पुजारी थे। डीएसपी ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जैन धर्मशाला में किसी आदमी का मर्डर हो गया था। लोकल पुलिस चली गई थी, सीआईए की यूनिट गई थी, उच्च अधिकारी आ गए थे मौके पर। और मृतक का नाम हुकम सिंह है, 70 साल के करीब उम्र है। वो साथ वाले जैन मंदिर में ही पुजारी है वो। और उसके पड़ोस में रहने वाला दान सिंह के स्टेटमेंट के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उच्च अधिकारियों के आदेश से एसआईटी बना दी गई है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया। अब इस घटना के बाद पुलिस पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि उनकी नाक के नीचे से कोई मंदिर के पुजारी की हत्या करके चला जाता है और उन्हें भनक तक नहीं लगती। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। अंबाला छावनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कार की डिक्की में एक बच्चे की लाश बरामद हुई। बता दें कि बच्चा 3 दिन से लापता था। वहीं परिजनों से 4 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। ये पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लावारिस कार में मिला बच्चे का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। 3 दिन से लापता था 13 वर्षीय छात्र। अंबाला छावनी की दूधिया मंडी में शुक्रवार को लावारिस हालत में खड़ी एक कार की डिग्गी में 13 वर्षीय बच्चे की लाश मिली है। लाश को सूटकेस में डालकर कार की डिक्की में रखा गया था। वहीं आरोपी कार को दूधिया मंडी के पास लावारिस हालत में छोड़ गया। जानकारी के मुताबिक मृतक के नाम गोलू उर्फ गौरव है, जो 4 बहनों का इकलौता भाई था और पिछले 3 दिनों से लापता था। इस दौरान उसके घर फिरौती मांगने के लिए एक लेटर भी आया, जिसमें 4 लाख रुपए और गहनों की मांग की। जब परिजन लेटर में लिखी जगह पर गए तो वहाँ कोई नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों को शुक्रवार को सुबह पता चला कि दूधला मंडी में लावारिस खड़ी कार की डिक्की में रखे सूटकेस से गोलू की लाश मिली। ये सूचना पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पुलिस और सीआईए की टीम भी पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। इसको लेकर मृतक बच्चे के पड़ोसी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये हमारा पड़ोसी था, जो लड़का खोया था। 3 दिन हो गए इसको ढूंढते हुए। गाँव वालों ने ढूंढा, लेटर मिला, उसमें लिखा था 4 लाख रुपए और गहने लेके जगदीश सिटी सेंटर था। हम गए भी तो पुलिस ने हमारी मदद भी की, लेकिन वो नहीं आया। आज सवेरे हम कंप्लेंट करवाने पुलिस थाने पहुंचे थे तो वहाँ पे हमारे पास फोन आया कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है गाड़ी के अंदर। क्या नाम है लड़के का और क्या करता है? लड़का तो छोटू रहते हैं, 9th क्लास में पढ़ता है। पुलिस का एडमिशन हुआ 8वीं पास में भी। कोई पुरानी रंजिश भी थी? नहीं सर, कोई नहीं। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी रजत गुइया ने बताया कि 3 तारीख को थाना पड़ाव में हिम्मतपुरा के नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस की टीमें जांच में जुट गई थी। इसके बाद बच्चे के परिजन एक लेटर लेकर आए थे, जिसमें परिजनों से पैसों की मांग की थी।
जिसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त करने के बाद पता चला कि ये गौरव की ही डेड बॉडी है, जिसके बाद जांच तेज कर दी गई। माइनर बच्चा मिसिंग है और रहने वाला वो गांव हिम्मतपुरा का था। शाम को उनके परिवारजन एक लेटर लेकर आए थे जिसमें कहीं रैंसम की डिमांड थी। उस संबंध में जहां से वो रैंसम लेटर अश्वनी द्वारा दिया गया था, तो तुरंत जहां से रैंसम लेटर की रिकवरी हुई थी वहां जाके सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी चेक करी गई थी। आज सुबह जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो सुबह फिर सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है जहाँ हम अभी खड़े हैं इस गांव में। तो जब आके शिनाख्त करी गई तो पता चला जो परसों लड़का बच्चा मिसिंग था ये उसी की डेड बॉडी। फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो। सर रैंसम क्या मांगा था, क्या डिमांड करेंगे? रैंसम कुछ जो पर्टिकुलर है अभी फाइनल डिटेल्स हम अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको विद इन 24 आवर्स हम आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स करने के बारे में। सर ये स्टूडेंट था, बच्चा क्या था? हाँ बच्चा यही बताया गया है। तो अभी सर पता चला गाड़ी का मालिक नहीं है, तो उसको हिरासत में कुछ इस तरह से? नहीं, ये गाड़ी का मालिक नहीं है, ये गाड़ी इनके पास किसी ने रखी हुई थी। अभी जिस गाड़ी में से रिकवर हुई है, जिसके पास वो गाड़ी थी, उनको अभी हमने क्वेश्चनिंग के लिए डिटेल किया। गोलू की लाश मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं फरीदाबाद में एक नाबालिग स्कूली छात्र का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। बता दें कि छात्र को 72 हुरों का सपना दिखाया गया और फिर उससे बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फरीदाबाद में छात्र का धर्म परिवर्तन। छात्र को आतंकवादी बनाने की कोशिश। 72 हूरों का छात्र को दिखाया ख्वाब। फरीदाबाद में एक 17 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्र का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। बता दें कि रशिया से पढ़ाई करके आया डॉक्टर फैजान और उसकी पत्नी नूरी, जो रशिया की ही है, दोनों ने नाबालिग छात्र का धर्म परिवर्तन करा दिया। इस बारे में जब परिजनों को पता चला तो नाबालिग छात्र की मां ने सेक्टर 75 के बीपीटीपी थाने में धर्म परिवर्तन कराने वाले मुस्लिम परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं छात्र के मामा का आरोप है कि जब उनका भांजा अंशुल 17 साल का था तब 2023 में ग्रेटर फरीदाबाद स्थित ओमेक्स न्यू हाइट्स में रहने वाले डॉक्टर फैजान और उनकी पत्नी नूरी ने उसे अपने जाल में फंसाकर कलमा पढ़वा दिया। फैजान ने उनके भांजे को बताया कि अब तुम मुसलमान हो गए। इसके साथ ही आरोपी डॉक्टर फैजान और उसकी पत्नी नूरी ने उनके भांजे को जन्नत मिल जाने और 72 हूरों का ख्वाब भी दिखाया था। परिजनों ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब उनका भांजा एक एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहा था, जहां पर उसने अपने धर्म के कॉलम में अपना धर्म मुस्लिम लिखा। इसके बाद परिजनों को उसकी गतिविधि पर शक हुआ। उनका कहना है कि इस बात का यकीन तब और ज्यादा हुआ जब वो डॉक्टर फैजान और उसकी पत्नी के कहने पर रोजे रखने लगा। परिजनों ने बताया कि उन्होंने बेटे को बार बार समझाया, लेकिन वो गुस्सा हो जाता था और अपने माता पिता के साथ झगड़ा करने लगता और कहता था कि मुस्लिम धर्म में ये सब जायज है और पढ़ाई हराम है। वहीं अंशुल के मामा ने बताया कि अब डॉक्टर फैजान यूके में है, लेकिन वो आज भी अंशुल से फेसबुक, व्हाट्सएप और वीचैट के माध्यम से जुड़ा हुआ है और लगातार उसके संपर्क में। ये हमारा मासूम सा बच्चा जो 16-17 साल की उम्र में फैजान अहमद नाम के एक मुस्लिम फैमिली ने उसको धर्म से रिलेटेड कुछ गलत जानकारियां दी, जिससे कि हमारा अंशुल रास्ता भटक गया था। ठीक है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए हमने पुलिस का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, अभी फैजान आउट ऑफ कंट्री है, यूके में, और उसके मॉम डैड यहीं रहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट किया पहले कि उसको ये सब करने के लिए रोका जाए, बट उसकी फैमिली ने क्लियर मना कर दिया। आज यहाँ ये पहला केस नहीं, इससे पहले भी कई केस आ चुके हैं
यहाँ एक अंशुल नाम का नाबालिग बच्चा है जिसको फैजान नाम के मुस्लिम फैमिली ने उसको प्रलोभन देके उसको विदेश ले जाने का प्रलोभन दिया और उसे मुस्लिम बना लिया। उससे कलमा पढ़वाया जा रहा है, उसे रोजे रखवाए जा रहे हैं। उसी केस को लेकर हम यहाँ आए हैं। उसके परिवार को आज पता चला, कुछ दिन पहले पता चला था। उन्होंने समझाया उस परिवार को भाई हमारे बच्चे का पीछा छोड़ दो। अंशुल की मां मीनाक्षी ने सेक्टर 75 के बीपीटीपी थाने में इसकी शिकायत की है और वो चाहती हैं कि उनके बेटे अंशुल को वश में करने वाले डॉक्टर फैजान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में थाना बीपीटीपी के एसएचओ जोगिंदर सिंह ने बताया कि छात्र के एक विशेष समुदाय के दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत उसकी मां ने थाने में दर्ज कराई है और शिकायत के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। धर्म परिवर्तन को लेकर लोग इकट्ठे हुए थे, क्या है पूरा मामला? इसके संबंध में एक मीनाक्षी प्रजापति ने एक दरखास्त पेश की है। इसमें बताया कि उसका बेटा अंशुल है, उसके किसी डॉक्टर फैजान ने उसका धर्म परिवर्तन की कोशिश की है, जिसके संबंध में उसने दरखास्त पेश की है। जो पिछले 5 वर्षों से अपने सेक्टर 78 में रहते थे, जो अब ये प्रेजेंट में गुड़गांव रह रहे हैं। तो ये जो बेटा अंशुल है वो उसकी जिम में आते जाते समय मुलाकात हुई थी। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है जब किसी बच्चे को ऐसे बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवाया गया हो। पहले भी कई बार देश के और भी युवाओं को भटकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है और उन्हें गलत काम करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। हालांकि ये काफी गंभीर मामला है, प्रशासन को तो इस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। इसके साथ ही सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।